नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, कुछ समय पहले इंडिया उन कंट्रीज के ग्रुप के अंदर शामिल हो गया था जिनके पास में ऐसी क्षमता है, जो एक फाइटर जेट बनाना जानते हैं और उनके पास वो कैपेबल फाइटर जेट है जो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ान भर सकता है। यानी कि दोस्तों, छोटी दूरी के अंदर टेक ऑफ और टेक ऑन कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं एलसीए नेवी तेजस की, यानी कि तेजस का जो नेवल वर्जन है जिसने अरेस्टेड लैंडिंग और टेक ऑफ और टेक ऑन कंप्लीट किया था आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर से। और अब यही फाइटर जेट मिग 29K के साथ में मिलके आईएनएस विक्रांत को भी सर्टिफिकेशन देने का काम करेगा, यानी कि उसे फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन देगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा लोकली बना एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जिसे नेवी ने ही डिजाइन किया है, अभी 2 दिन पहले ही इसे समुद्र में उतारा गया है और इसके अब टेस्ट शुरू हो चुके हैं। और इसमें इसका सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन का, जिसके अंदर हमारे फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाएंगे कि वे इसके ऊपर से उड़ान भर लेते हैं या नहीं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, मिग 29K जो कि एक रशियन फाइटर जेट है, इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। और साथ ही एलसीए नेवी MK1 जो कि तेजस का ही एक नेवल वर्जन है, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इन दोनों फाइटर जेट से यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉन्चेस होंगी, साथ ही रिकवरी भी देखी जाएगी, अरेस्टेड लैंडिंग भी की जाएगी और माना जा रहा है अगले साल तक ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों, आईएनएस विक्रांत को कई दिनों तक इस टेस्ट से गुजरना होगा। कम से कम इसके अंदर 3 से 4 महीने लग जाएंगे, जिसके अंदर दिन और रात शामिल होंगे। और ये टेस्ट बहुत ही तेजी से होते हैं। एक फाइटर जेट के निकलते ही दूसरा फाइटर जेट आ जाता है, यानी कि दोस्तों कई तरह के इसके ऊपर टेस्ट किए जाएंगे, तभी इसे फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों, ये भी खबर आ रही है कि इंडियन नेवी यूएस नेवी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकती है इस फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन और कैरियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के सर्टिफिकेशन के लिए। और एक्चुअल में दोस्तों, ये होता क्या है कि एक तरह से एक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें कई तरह की प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती हैं। तो ऐसे में अमेरिका के पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो उनका क्या स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से भी इसे मानकों के ऊपर खरा उतरने के लिए देखा जा सकता है। हालांकि यूएस की नेवल स्पेशल एयरक्राफ्ट कैरियर सर्टिफिकेशन टीम इसमें शामिल रहेगी या नहीं, ये अभी कुछ भी तय नहीं है। और हो सकता है कि केवल गाइडलाइंस को ही फॉलो किया जाए जो यूएस में फॉलो किया जाता है उनके एक डेक बेस्ड फाइटर जेट के द्वारा उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। हालांकि उनके जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ज्यादातर उनके अंदर इमोल्स का इस्तेमाल हुआ है। हमारे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह उनका डेक नहीं होता है। लेकिन जब हमने 56 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट खरीदने थे, तो उन्होंने दोस्तों FA-18 फाइटर जेट को उसी तरह का डेक निर्माण करके और उसके ऊपर से उड़ान भरवाई थी, ताकि इंडियन नेवी उनका FA-18 खरीद सके। तो ऐसे में हमें काफी मदद मिल सकती है। और दोस्तों, ये एलसीए नेवी तेजस है, इसके बारे में न्यूज आई थी एक बार कि नेवी इससे खुश नहीं है। ये सही था या नहीं पता नहीं, लेकिन बाद में इसके बहुत ज्यादा टेस्ट हुए। पहले एक शोर बेस्ड फैसिलिटी से जो गोवा के अंदर है, और उसके बाद में आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर से, और ये फिर सफल रहा था। और इसी के ऊपर आगे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का निर्माण किया जा रहा है, जो नेवी के लिए एक स्पेशल फाइटर जेट होगा। और आने वाले समय में इसे भी स्टेल्थी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में एलसीए नेवी का योगदान कभी भी नहीं भूला जाएगा और अभी भी ये आईएनएस विक्रांत को सर्टिफिकेशन देने के अंदर अपना योगदान देगा। धन्यवाद। जय हिंद।